आई एम एडवोकेट सपना शर्मा और आज हम बात करेंगे मोटर एक्सीडेंट क्लेम या फिर रोड एक्सीडेंट क्लेम के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो के अलर्ट्स आपको मिलते रहें। हमारे देश में लगभग 4 से 5 लाख एक्सीडेंट प्रतिवर्ष होते हैं, जिनमें से 1,50,000 लोगों की करीब मृत्यु हो जाती है। मैं आपको बता देती हूँ कि इन मरने वाले लोगों में ज़्यादातर जो एज होती है वो 18 से 45 वर्ष की होती है। यह वह एज ग्रुप होता है जिसके ऊपर परिवार का दायित्व होता है, और यदि परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की ही मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में परिवार फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ जाता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसकी क्षतिपूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, परिवार को फाइनेंशियली प्रॉब्लम से बचाने के लिए या राहत देने के लिए हमारे पास लॉज हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से लोगों को इन लॉज के बारे में पता ही नहीं होता और इसीलिए वह कोर्ट के अंतर्गत क्लेम के लिए केस फाइल ही नहीं कर पाते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत मुआवजा क्लेम करने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी। एक्सीडेंट होने के बाद सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है अगर वो इस कंडीशन में है कि वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है तो उसे सबसे पहले जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। उस लोकेशन के बारे में बताना चाहिए जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। साथ में अगर उसको गाड़ी का नंबर पता है तो उस गाड़ी का नंबर जिसके द्वारा उसका एक्सीडेंट किया गया है उसके बारे में भी बताना चाहिए। लेकिन अगर वह व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है वह ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन जाए तो इस स्थिति में वह व्यक्ति 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलवा सकता है और एफआईआर दर्ज करवा सकता है। लेकिन अगर एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति पुलिस को कॉल कर सकता है और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचेगी एफआईआर दर्ज कर लेगी और उस व्यक्ति की फैमिली को इत्तला कर दी जाएगी। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर लेगी कोर्ट में चालान पेश कर देगी और जैसे ही कोर्ट में चालान पेश हो जाएगा उसके बाद कोर्ट में मुआवजे के लिए क्लेम किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि कोर्ट में क्लेम के लिए कौन केस फाइल कर सकता है। सेकंड, किस कोर्ट के जुडिडिक्शन में केस फाइल किया जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन यह है कि पार्टीज में कौन कौन होगा, यानी डिफेंडेड जो पार्टी है उसमें कौन कौन होगा। तो मैं आपको बता देती हूं कि कोर्ट में क्लेम के लिए वह व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कोर्ट में क्लेम के लिए केस फाइल कर सकता है। सेकंड, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उस व्यक्ति का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यानी उत्तराधिकारी या कोई फैमिली मेंबर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। एंड थर्ड, यदि एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को यानी किसी एजेंट को ऑथोराइज किया हुआ है तो वह एजेंट जिसे कि ऑथोराइज किया हुआ है वह भी कोर्ट में क्लेम के लिए केस फाइल कर सकता है। बात करते हैं कोर्ट के जुडिडिक्शन की। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, मान लीजिए कि एक्सीडेंट मुंबई में हुआ है, तो मुंबई के जुडिडिक्शन के जो कोर्ट है उसके अंतर्गत केस को फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वह व्यक्ति जिस स्थान पे रहता है यानी उसका जो निवास स्थान है, यानी वह व्यक्ति अगर दिल्ली का रहने वाला है तो वो दिल्ली की कोर्ट में भी केस को फाइल कर सकता है। एंड थर्ड, जिस व्यक्ति के वाहन से एक्सीडेंट हुआ है उस व्यक्ति के निवास स्थान के जुडिडिक्शन वाले कोर्ट में भी केस दायर किया जा सकता है। बात करते हैं पार्टीज की। तो इसमें जो डिफेंडेड पार्टी होती है उसमें ड्राइवर, व्हीकल ऑनर और इंश्योरेंस कंपनी तीनों ही पार्टी बनाई जाती हैं। मैं आपको बता देती हूं कि यहाँ पर जो मुआवजा है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ बात समझने की ये है कि यदि ड्राइवर 18 ईयर्स से कम का है यानी कि ड्राइविंग करने वाला जो पर्सन है वो माइनर है तो ऐसी स्थिति में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम नहीं देगी, यानी मुआवजे की जो राशि है वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। फिर उसके लिए उसके पेरेंट्स को मुआवजा देना पड़ेगा या जो गार्जियन होगा उस व्यक्ति का वो मुआवजा देगा। मैं आपको ये बता देती हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 165 के अंतर्गत मुआवजे के लिए क्लेम किया जाता है।
और इसमें न्यायालय यह देखता है कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसे कितनी इंजरी आई है, या जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है अगर वह मर गया है तो उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट थे, उसकी एज कितनी थी और उसकी इनकम कितनी। और इन सब बातों को ध्यान में रख के न्यायालय अवार्ड पास करता है पीड़ित परिवार के लिए या पीड़ित व्यक्ति के मुआवजे के लिए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 196 के अंतर्गत आपको अपने हर प्रकार के वाहन का इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपको 3 महीने तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है और 3000 रुपये तक का फाइन दिया जा सकता है। तो आई होप मैंने जो आज आपको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 165 एंड सेक्शन 196 के प्रोविजंस बताए हैं आपको समझ आए होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जब हम मुआवजे की राशि क्लेम करते हैं तो वो राशि कितनी हो सकती है और उस राशि को कोर्ट किस प्रकार किन तथ्यों को ध्यान में रख के देता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल लॉ टिप्स विद सपना के साथ। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।